Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 में रसायन शास्त्र में इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन जिसका नाम से ही पता चलता है, हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में, हमारे वातावरण में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो मनुष्य की उपयोगी हैं, जो मनुष्य से जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक परिभाषित करेंगे कि सबसे पहले प्राकृतिक जो पाठ का नाम है उसी को पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि यदि धरती पर मनुष्य है तो उसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं हमारे प्रकृति में, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अर्थात प्रकृति में उपलब्ध ऐसे उपयोगी पदार्थ जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण के रूप में समझेंगे कि आखिर वो कौन उपयोगी पदार्थ हैं। वायु, सबसे पहले मनुष्य को वायु चाहिए श्वसन के लिए, आग जलाने के लिए वायु हमारे लिए उपयोगी है। जल, स्थल, रहने के लिए आवास चाहिए, ज़मीन चाहिए खेती करने के लिए। ऊर्जा, एनर्जी चाहिए, चाहे वह विद्युत ऊर्जा हो या जल ऊर्जा हो या शरीर में काम करने के लिए शारीरिक ऊर्जा हो। खनिज, जितने भी धरती के अंदर से खनिज संपदा निकलती है उसको खनिज कहते हैं खनन के द्वारा। पेट्रोलियम जो खनिज संपदा है जिसका उपयोग हम लोग पेट्रोल, डीजल तथा किरोसिन ईंधन के रूप में करते हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उसके हम लोग प्रकार पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन है? पहला भाग है नवीकरणीय संसाधन। माय डियर स्टूडेंट्स, नवीकरणीय संसाधन के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो नया रिन्यूअल हो सके हैं, रिन्यूअल हो जाते हैं स्वतः अपने आप। अर्थात कह सकते हैं ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका लगातार उपयोग होने पर भी पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात हमारे प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका लगातार उपयोग होने के बाद भी वो समाप्त भविष्य में नहीं हो सकते हैं, उनके पर्याप्त भंडार हैं और उनकी पूर्ति स्वतः अपने आप होती रहती है, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, सौर ऊर्जा, जल और वन। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जल आपको समझना है नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जल का दुरुपयोग करना है, जल को बर्बाद करना है, क्योंकि धरती पर जितने भी जल है उसमें 97% जल खारा जल है, बच गया 3%। 3% में 2% जल ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और बच गया 1% ही भूमिगत जल है जो पीने योग्य है, मृदु जल है, जो हम लोग पृथ्वी के अंदर से, भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे जल जो ट्यूबवेल, हैंडपंप, बोरिंग या विभिन्न कुआं के स्रोतों से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। तो इसको समझकर जल नवीकरणीय संसाधन में रखा गया है, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि जल का दुरुपयोग न करें। तो दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, उसका नाम दिया गया अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय का शाब्दिक अर्थ होगा जो नया न हो सके, जिसका रिन्यूअल ना हो सके। हमारे प्रकृति में ऐसे भी संसाधन हैं जो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं, जिनका पर्याप्त भंडार नहीं है। यदि हम उनका विवेकपूर्ण उचित ढंग से उपयोग न करें तो वो भविष्य में कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिसका लगातार उपयोग करने पर, अंधाधुंध उपयोग करें तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए वह सामना करना पड़ेगा कि वह ईंधन समाप्त हो जाएगा। जिसकी पुनः पूर्ति जल्दी उत्पन्न नहीं होती है, वो अपने आप उत्पन्न भी नहीं होते, उनकी पूर्ति भी नहीं हो सकती है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स,
हमारी प्रकृति में जीवाश्म ईंधन आता है। जीवाश्म ईंधन तीन ही है: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये तीनों अनवीकरणीय संसाधन के स्रोत हैं, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन का अर्थ है जिसमें जीव का अंश कहीं ना कहीं है, या तो जीव या पेड़ पौधों के प्राकृतिक आपदा कारण पृथ्वी के अंदर दबने से जो अवशेष के रूप में प्राप्त ईंधन होता है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला का खदान हो, पेट्रोलियम का खदान हो, ये कभी न कभी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इन स्रोतों के अलावा हमें अन्य गैर वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार करना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि कालांतर आगे के भावी दिनों में इनके स्रोत सीमित हैं, इनके साधन सीमित हैं और इनके भंडार भी पर्याप्त नहीं है, तो ये समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इसका अब क्या करना है, उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से, बहुत ही जहां आवश्यक हो उस तरीके से करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग पढ़े प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे नए टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके।